दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूरी तरह से कर लिए होंगे, लेकिन हमें ये भी विश्वास है कि आपका जो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसकी तैयारी आप सभी स्टूडेंट मैट्रिक में नहीं के बराबर करते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंग्लिश में किस तरह से नंबर अच्छे खासे उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के इंग्लिश क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप का। दोस्तों, देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के। दोस्तों, आज हम सिर्फ व सिर्फ इंग्लिश जो आपका बुक है 10 क्लास में, उनमें कुल 16 चैप्टर है, उन 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रामर वाले क्वेश्चन जो हैं, इंग्लिश ग्रामर वाले, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान सकते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक हम बता दें कि आपके क्लास 10 इंग्लिश का जो बुक है, उसमें पहला आपका है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन यानी इसमें स्टोरी वगैरह पढ़ने को मिलेगा, यानी कहानी। तो दोस्तों, प्रोज सेक्शन में आपके पास कुल 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर का राइटर का नाम आज हम ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद आपका जो पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन में भी 8 चैप्टर हैं। पोइट्री सेक्शन जिसमें हम लोग कविता वगैरह पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कविता वगैरह जो होता है वो होता है पोइट्री सेक्शन में। इसमें भी 8 चैप्टर हैं। इन सभी के राइटर नेम याद करेंगे ट्रिक से। तो दोस्तों, 8 8 16 आपके इंग्लिश बुक जो है क्लास 10 का, इसमें टोटल 16 ही चैप्टर हैं, मात्र ओनली 4। ठीक है दोस्तों, आसान है बिल्कुल ही, लेकिन हम लोग इसे पढ़ते ही नहीं हैं। तो हम लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है। वैसे हार्ड नहीं है दोस्त। अगर आप इसको चाहें तो 2-3 महीना में अगर एक बार अच्छा से मतलब इंग्लिश पढ़ने पे उतर जाएं, तो 2-3 महीना में ये 8 चैप्टर प्रोज वाला और 8 चैप्टर ये पोइट्री वाला आसानी से आप समझ सकते हैं और एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो डोंट वरी, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक। आपका पूरा जो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव बनता है, जहाँ से उन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहले हम राइटर का नाम ट्रिक से याद करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले राइटर का नाम याद कर लेते हैं इन सभी को, और फिर बाद में हम लगाएंगे टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है। उन्हें भी आप ध्यान से देखिएगा। पहले इन्हें समझ लीजिए कि इसे कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम प्रोज सेक्शन का याद करते हैं। प्रोज सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला यानी 1 नंबर में क्या है, जो है 1 नंबर में, वो कहता है कि द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आर सी हचिनसन। आर्ची हचिनसन। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछेगा कि द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाय, यानी द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको आर.सी. हचिनसन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, कीवर्ड बताएंगे, गैस करने बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में आसानी से ऑप्शन में पकड़ सकते हैं कि हाँ, इसका आंसर यही होगा। तो दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग। लिविंग मतलब होता है रहना। तो दोस्तों, हम लोग रहते कहाँ पे हैं? तो HUT हट। HUT हट। हट मतलब होता है झोपड़ी। दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। लिविंग, लिविंग मतलब रहना, हट मतलब झोपड़ी। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि द पेज फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाय, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा आर.सी. हचिनसन। दोस्तों, और थोड़ा सा बता देते हैं। लिविंग मतलब रहना, और यहाँ लिखा हुआ आर.सी. आर.सी. गरीब लोग आर.सी. में रह लेते हैं, और दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं वो ए.सी. में रहते हैं, A.C. लेकिन हम लोग
आरसी में रहते हैं। दोस्तों सिर्फ ट्रिक के लिए हम बता रहे हैं आपको, लिविंग कहाँ पे रहेंगे हम लोग, आरसी में, और हट मतलब झोपड़ी में। लेकिन अमीर लोग कहाँ रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी आरसी, थोड़ा सा लग रहा है मैचिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट को। दोस्तों आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं, बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। 2 नंबर में है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसके राइटर नेम कौन है, तो जॉन लेक्साउ, जॉन लेक्साउ। इसे बड़ी ही आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड पकड़ते हैं, बीट, बीट मतलब हो गया पीट, पीटना, या फिर बीट मतलब एक होता है बैट, बैट मतलब बल्ला, बल्ला से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए क्योंकि देहाती हैं तो बल्ला से थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। चलो बीट, बीट से हम पकड़ते हैं बल्ला, बल्ला से अगर हम किसी को मारेंगे तो उसकी जान निकल जाएगी, जॉन लेक्साउ। दोस्तों आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी ये जो है मी एंड द इकोलॉजी बीट ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा जॉन लेक्साउ। जॉन से पकड़ेंगे कि बीट से यानी बैट से मारे थे तो जान निकल गई थी। तो दोस्तों आसानी से 2 को याद हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर में। दोस्तों 3 नंबर में है गिल्लू, गिल्लू, गिल्लू के जो राइटर हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गिल्लू के जो राइटर हैं वो है महादेवी वर्मा। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि गिल्लू के राइटर हैं महादेवी वर्मा, तो हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, उन ट्रिक से आप याद रखिएगा। गिल्लू, गिल्लू को रिलेट कीजिए गोलू से, सोलू से, मोलू से, ढोलू से। दोस्तों गिल्लू, मोलू, फोलू, ढोलू जो होता है ना, इस तरह के जो लोग होते हैं वो कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। महादेवी वर्मा। दोस्तों गिल्लू, पिल्लू, चिल्लू, ढिल्लू ये सब कभी महान नहीं बन सकते हैं। महादेवी वर्मा हो गए इसके राइटर। दोस्तों बस आपको याद कराने के लिए ऐसा बात बोला गया है, वैसे तो ढोलू मोलू सब महान बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर के। 4 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत है, इसका अर्थ होता है। तो दोस्तों इसके जो राइटर हैं वो हैं सत्यजीत राय। कौन है, सत्यजीत राय। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि राइटर का नाम से क्वेश्चन जरूर है कि आपके एग्जाम में आता ही आता है। दोस्तों 5-6 नंबर तो ऐसे ही मिल जाता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी मिलान करने भी दे देता है। तो दोस्तों व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इसके राइटर हैं सत्यजीत राय। इसको रिलेट कैसे करेंगे, इसको रिलेट करेंगे हम लोग इंडियन फिल्म से। दोस्तों आप यहाँ पे गौर से देखिए, इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म यानी भारतीय फिल्म। दोस्तों भारत में जो फिल्म बनता है उसमें सत्यजीत राय यानी सत्यजीत, सत्य की जीत होती है। भारतीय फिल्म में आप देखे होंगे जो भी फिल्म होता है उसके शुरुआती में तो गलत बातों का जीत हो जाता है, यानी जो गंदे लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं, उनका ही जीत होता है। लेकिन आप लास्ट में देखेंगे तो सत्य की ही जीत होती है। लास्ट में जो बुरे लोग होते हैं उनका अंतिम संस्कार हो ही जाता है हीरो के द्वारा। तो दोस्तों भारतीय फिल्म सत्यजीत राय, भारतीय फिल्म में सत्य की जीत होती है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में तो आप ऑप्शन में देखिएगा सत्यजीत राय और टिक मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। 5वां है एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच। इसके जो राइटर हैं वो हैं यंग सन सू की। दोस्तों आपको यहाँ पे हम रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, स्पीच को पकड़िए, स्पीच, स्पीच। अब मान लीजिए कहीं पे स्पीच हो रहा है, स्पीच हो रहा है और स्पीच के साथ साथ वहाँ पे ऑंग, स्पीच के साथ, स्पीच के साथ क्या हो रहा है, ऑंग सान सू की, यानी ऑंग सॉन्ग हांगकांग हो रहा है, स्पीच भी हो रहा है और ऑंग कॉन्ग भी हो रहा है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, सू SW सू, सुनाई कुछ नहीं देगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्पीच को पकड़िएगा और रिलेट कीजिएगा कि स्पीच हो रहा था और हांगकांग भी हो रहा था, जिससे हमें सुनाई नहीं दिया, सू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि 6 नंबर में है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की, एक समय की बात है, यानी एक इसका अर्थ होता है
एक समय की बात है, यानी वंस अपॉन अ टाइम। तो दोस्तों इसके लेखक हैं टोनी मॉरिसन। क्या है? टोनी मॉरिसन। तो दोस्तों इसको रिलेट कैसे करेंगे? यहाँ देखिए टाइम, टाइम टोनी, टाइम टोनी, टाइम टोनी, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। टाइम टोनी आपके एग्जाम में पूछेगा यदि कि वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम हैज़ बीन रिटन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा टोनी मॉरिसन। तो दोस्तों टोनी हो जाएगा, टाइम, टाइम, टाइम से टोनी, टाइम टोनी। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर बोलता है द यूनिटी ऑफ इंडियन, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। एक बार इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? द यूनिटी, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर का मतलब हुआ भारतीय सभ्यता। तो दोस्तों भारतीय सभ्यता में यानी इंडियन कल्चर में इसके जो लेखक हैं पहले देख लीजिए, राइटर का नाम क्या है, तो हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर है। तो दोस्तों हुमायूं आप जानते हैं अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब के बारे में तो आप जाने होंगे। और ये सभी भारतीय सभ्यता का जो है ना, क्या बोलते हैं, भारतीय सभ्यता की पहचान है। भारतीय सभ्यता की क्या है? पहचान है। तो दोस्तों हुमायूं को आप याद रखिएगा इंडियन कल्चर से रिलेट करके। आगे है 8 नंबर और लास्ट है प्रोज सेक्शन का, प्रोज सेक्शन का ये लास्ट है। क्या है? लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन, यानी लिटल मतलब छोटा, गर्ल्स मतलब बच्ची। दोस्तों छोटी सी बच्ची है और वो रो रही है, ट्रिक समझिए, छोटी सी बच्ची है और वो रो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, लियो टॉल्स्टॉय। ये लियो टॉल्स्टॉय कौन है? तो आप इसे जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का। तो लियो टॉल्स्टॉय ही ने लिखा है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसके लेखक भी राइटर हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे? लिटिल गर्ल्स यानी छोटी बच्ची रो रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, लियो मतलब ले लेंगे और उसे टॉल्स्टॉय यानी डोल वगैरह दे देंगे, खिलौना वगैरह, तो वो चुप हो जाएगी। यानी छोटी बच्ची अगर रो रही है तो उसे ले लो, क्या कर लो, ले लो गोद और उसे चुप कर दो कोई चीज़ देकर। तो दोस्तों यहाँ से ये प्रोज सेक्शन का जो है ऑटो ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लिए। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं धराधर। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है आपके पास कि पहला है द पेस फॉर लिविंग, लिविंग, लिविंग मतलब रहना। लोग अमीर लोग कहाँ रहते हैं? एसी में रहते हैं, लेकिन हम लोग आरसी में। और लिविंग HUT हट, हट मतलब झोपड़ी, झोपड़ी में रहते हैं हम लोग। 2 नंबर में है मी एंड द इकोलॉजी बीट, बीट मतलब बेट, बेट से रिलेट किए थे बल्ला, बल्ला से अगर किसी को मारेंगे तो उसका जान निकल जाएगा। जॉन लेक्साउ हो गया इसके राइटर। उसके बाद गिल्लू, गिल्लू, मोलू, पोलू, झूलू, ढोलू, ये सब जो है ना महान नहीं हो सकते हैं, यानी महादेवी वर्मा इसके राइटर हो गए। आगे है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, यानी इंडियन फिल्म में क्या दिखाया जाता है? सत्य की जीत दिखाया जाता है। आगे है एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी स्पीच, स्पीच हांगकांग हो रहा था तो हमें सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, तो इसके राइटर हो गए ऑन्ग सन सू क्यों। आगे है 6 नंबर में वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, इसके लेखक कौन है? इसे कैसे याद किए थे हम लोग, किस ट्रिक से याद किए थे? तो आपको बताए थे ना, टाइम टोनी, टाइम टोनी, इस तरह से। 7 नंबर में है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, यानी इंडियन कल्चर किसके बिना अधूरा है? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर के बिना। तो यहाँ पे आ गया आपका हुमायूं। आगे है 8 नंबर में लास्ट लिटिल गर्ल्स देन मैन, इसके लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। लिटिल मतलब छोटी और गर्ल्स मतलब लड़की, छोटी लड़की यानी छोटी बच्ची रो रही है तो उसे लियो मतलब ले लियो गोद में और उसे चुप कर दियो चॉकलेट वगैरह देकर। तो यहाँ से 8 को याद हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में भी 8 चैप्टर हैं और इन 8 को याद करेंगे ट्रिक से। दोस्तों लास्ट में हम आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हें भी आप देखिएगा, पहले इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ पोइम, ठीक है, यानी पोइम मतलब कविता होता है, और पोइट नेम यानी उनके राइटर। दोस्तों 1 नंबर में आप देख सकते हैं, 1 नंबर में है जो पहला पोइम जो है वो है गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। तो इसके राइटर कौन है? तो विलियम काउपर।
तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे गॉड है। कंट्री मतलब देश, गॉड मतलब देवता। तो दोस्तों हमारे देश में देवता किसको मानते हैं? काऊ को। काऊ मतलब गाय। गाय को हमारे देश में देवता माना जाता है दोस्त। तो दोस्तों गॉड कंट्री से रिलेट कर लेंगे हम लोग काऊ पर, यानी काऊ गाय, कंट्री गॉड। 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में है ऑड ऑन सोलिट्यूड। इसको ऐसे पढ़ते हैं सोलिट्यूड, और इसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर पॉप। दोस्तों सोलिट्यूड को हम लोग पढ़ेंगे क्या? सैल्यूट। क्या पढ़ेंगे? सैल्यूट। और सैल्यूट हम लोग करते हैं पॉप। पॉप से रिलेट कीजिए पोपी, ठीक है। पोपी बजा के इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं पॉप, यानी पोपी बजाकर, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर बोलता है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग, जो बैग है ना वो पॉलीथीन का बना हुआ है, और उस पॉलीथीन बैग में क्या है? तो दोस्तों प्रसाद है। क्या है? प्रसाद है। किसका प्रसाद? दुर्गा का प्रसाद। दुर्गा प्रसाद है पॉलीथीन बैग में, बोले तो प्रसाद है दोस्तों। इसे डीपी पांडा भी कहा जाता है, डीपी पांडा। तो पॉलीथीन बैग के लेखक हो गया डीपी पांडा, और डी से दुर्गा, पी से प्रसाद और पी से पांडा, दुर्गा प्रसाद पांडा पॉलीथीन बैग के राइटर हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बोल रहा है थिनर थैन अ क्रिसेंट। थिनर थैन अ क्रिसेंट, इसके लेखक कौन है? विद्यापति। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको हम जो पॉइंट बता रहे हैं, ये थिनर का मतलब पतला, यहाँ देखिए विद्यापति, ठीक है। विद्यापति मतलब पाना। विद्या को कौन पाता है? तो जो थिनर यानी पतले होते हैं ना, जो पतले व्यक्ति होते हैं वो विद्या को धराधर पा लेते हैं। लेकिन मोटे लोगों को विद्या समझ में ही नहीं आता है, मोटे लोगों को विद्या समझ में ही नहीं आता है दोस्तों। 5 नंबर में देखिए, ये हो गया आपका ट्रिक, वही था। थिनर मतलब पतला, और विद्यापति, विद्या पाना है तो पतला होना होगा। आगे बोलता है द एम्प्टी हार्ट, यानी खाली हृदय। खाली हृदय, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एम्प्टी मतलब खाली, हृदय हार्ट मतलब हृदय। दोस्तों खाली हृदय यानी हृदय धक 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 करता है हृदय कब? सुनो जब। थूरन यानी थोथना तोड़ देते हैं किसी का थोथना तोड़ देते हैं ना, तो उसका हृदय धर 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 करने लगता है दोस्तों। ये थूरन से थोथना, किसी को दे देते हैं ना बॉक्सिंग, तो दोस्तों उसका हृदय जो है ना धक 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 करने लगता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। आगे है 6 नंबर में कोयल, और कोयल के जो लेखक हैं वो कौन हैं? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझिए। कोयल के लेखक हैं पूरन सिंह। कौन है? पूरन सिंह। इसे याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों कोयल को तो आप देखे होंगे, और पूरन सिंह यानी पुराने ज़माने में कोयल की मीठी मीठी आवाज़ सुनकर लोग सुबह जगते थे। कब? पुराने ज़माने में कोयल की आवाज़ सुनकर लोग जगते थे। पुराने ज़माने मतलब पूरन सिंह, पुराने ज़माने मतलब पूरन सिंह, और कोयल की आवाज़ सुनकर पुराने ज़माने में लोग जगते थे। लेकिन आज तो अलार्म की आवाज़ सुनते हैं, ट्र ट्र ट्र, और जग जाते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। दोस्तों आप समझते चलिए कि कैसे इसको दिमाग में बैठा के रख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से उसको पहचान सकते हैं और सही टिक मार सकते हैं। आगे है 7 नंबर में द स्लीपिंग पोर्टर। दोस्तों स्लीपिंग मतलब हो गया सोना, और यहाँ पे है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इसके राइटर। तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए स्लीपिंग एक कीवर्ड पकड़ लिए। स्लीपिंग मतलब सोना, और जो व्यक्ति सोता है दिन भर उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। तो दोस्तों सोना नहीं है, जागकर पढ़ाई करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है दोस्तों। द स्लीपिंग पोर्टर के राइटर हो गए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आप एक वर्ड पकड़ लीजिए, काम आ जाएगा एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर में है मार्था। क्या लिखा हुआ है? मार्था। और ये मार्था के जो राइटर हैं वाल्टर डीला
मारे। देखिए इसको किस तरह से याद करेंगे। देखिए मार्था, मार्था है, इस मार्था से इसे याद रखिए मार्ता, ठीक है, मार्ता, ठीक है। किसी को मारते हैं, किसी को मारते हैं तो क्या होता है, मार्था। किसी को मारेंगे कहाँ पे, माथा में। कहाँ पे मारेंगे, माथा में। तो डीला मारे, तो ढेला, ढेला से रिलेट कीजिए, डेला को ढेला, ढेला से मारेंगे किसी का माथा में, ठीक है। ढेला से मारेंगे माथा में, डेला मारे, ढेला मारे कहाँ, तो माथा में। किसका, किसी भी व्यक्ति के जो माथा होता है ना, जो माथा होता है उस माथा में हम लोग डेला मारेंगे। कहाँ मारेंगे, डेला माथा में। तो मार्था के राइटर हो गए वाल्टर डीला मारे। दोस्तों अभी तक हम क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है इंग्लिश का, उनके सभी चैप्टर जो हैं 1 से लेकर के 16 तक, यानी 1 से लेकर 16 तक जो चैप्टर था, उन सभी की राइटर को हम ट्रिक से बड़ी आसानी तरीके से याद कर लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ चुनिंदे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 1 से 4 गो ले लिया गया है, चैप्टर 2 से 5 गो ले लिया गया है, चुनौता सब जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन सब सभी चैप्टर से है। जैसे अभी 16 चैप्टर को याद किया ना हम लोग ट्रिक से, इन सभी चैप्टर से 2-4 करके ऑब्जेक्टिव हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे धराधर, और आप भी देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन छपेगा और आप कैसे उनका जवाब देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इन सभी जितना चैप्टर को हम लोग ट्रिक से याद किया ना, इन सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटेन बाय, द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटेन बाय। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि द पेस फॉर लिविंग किसने लिखा है। अभी हम तुरंत आपको ट्रिक से बताए थे लिविंग, लिविंग मतलब रहना, और कहाँ पे रहते हैं, हट, हट मतलब झोपड़ी, HUT हट, हट मतलब झोपड़ी, और RC मतलब RC में, अमीर लोग AC में रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा RC हचिनसन। दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में भी आप छांट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ व सिर्फ एक ही आंसर दिए हैं जो सही आंसर है। और ये जो हैं क्या बोलते हैं, द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन मतलब सॉरी द पेस फॉर लिविंग, ये जो है ये आपका NE से है, यानी एक ई से है, निबंध है। आगे 2 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सो यानी जो आपका ये है द पेस फॉर लिविंग जो है, इसमें जो लेखक है वो क्या कर रहे थे, तो खेल रहे थे, यानी खेल को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बोलता है इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सो थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह से क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, तो ये हो जाएगा इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सो अ प्ले इन, यानी जो ये खेल है कहाँ पे हो रहा था, डबलिन में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, डबलिन में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इन्हें गौर से देखिए, ये इसको याद कर लीजिए, डबलिन में, ठीक है। और आप इन सभी पॉइंट को एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आप वहाँ पे पहचान सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है RC हचिनसन वाज क्या है, तो ये जो है ना ये क्या था, तो एन अमेरिकन नोवेलिस्ट, ये अमेरिका का एक नोवेलिस्ट था। 5 नंबर में देखते हैं द पेस फॉर लिविंग इज, द पेस फॉर लिविंग इज यानी द पेस फॉर लिविंग ये क्या है, तो ये है NE से, अभी हम ऊपर में बताए थे, ये एक निबंध है। आगे है 6 नंबर में मी एंड द इकोलॉजी बीट हैज़ बीन रिटेन बाय। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ दिया, मी एंड द इकोलॉजी बीट हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी इसे किसने लिखा है। तो दोस्तों हम अभी तुरंत ट्रिक से याद कराए हैं कि बीट मतलब क्या होता है, बल्ला, बैट मतलब बल्ला, और बल्ला से मारे तो जॉन निकल गया, यानी जॉन लेक्साउ। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मिस्टर विलियम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, मिस्टर विलियम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, तो ये कहाँ से, मतलब ये जो है किस मतलब स्टोरी का कैरेक्टर लिया गया है, तो मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड इकोलॉजी बीट जो आपका स्टोरी है उसी से ये मिस्टर विलियम है। आगे बोल रहा है
ग्रीन इज अ करेक्टर फ्रॉम। तो दोस्तों ये करेक्टर जो है ग्रीन का, ये भी मी एंड द इकोलॉजी बीट से लिया गया है। आगे है 9 नंबर में, मिस्टर जॉनसन इज अ करेक्टर फ्रॉम। तो दोस्तों ये भी आपका कहाँ से है, मी एंड द इकोलॉजी बीट से। इन सभी क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूछेगा आपका एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मिस्टर जॉनसन वाज गोइंग। मिस्टर जॉनसन वाज गोइंग मतलब मिस्टर जॉनसन कहाँ जा रहे थे, तो टू पोस्ट ऑफिस। कहाँ जा रहे थे, पोस्ट ऑफिस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लगभग 50-60 है ऑब्जेक्टिव, इन सभी को धराधर देखने का प्रयास करेंगे। आगे बोल रहा है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी गिल्लू इज। देखिए दोस्तों यहाँ गिल्लू आ गया। गिल्लू का जो है ना लेखक कौन है, राइटर पूछा है। तो दोस्तों हम बोले थे गिल्लू बिल्लू जिल्लू ढिल्लू ये सब कभी महान नहीं बनते हैं, महादेवी वर्मा महान नहीं बनते हैं, तो महादेवी वर्मा हो गया। 12 नंबर में बोल रहा है कि महादेवी वर्मा वाज अ फेमस, यानी महादेवी वर्मा जो है किस चीज़ में फेमस था, तो एडिटर में यानी एडिट करने में, और पोइटेस यानी कविता में, स्टोरी राइटर यानी कहानी लिखने में, इन सभी में महादेवी वर्मा फेमस थे। और महादेवी वर्मा क्या लिखे हैं, तो ये गिल्लू। आगे है 13 नंबर में, गिल्लू वाज अ। दोस्तों गिल्लू क्या था, तो ये ना एक स्क्वायरल था, एक जीव था, जानवर था, स्क्वायरल। आगे देखने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि गिल्लू फेवरेट फूड वाज। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वीवीआई है दोस्तों। गिल्लू का फेवरेट फूड यानी गिल्लू का फेवरेट खाना क्या है, तो काजू। काजू है इसका फेवरेट खाना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे है 15 नंबर में, आप देख सकते हैं कि 15 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन। दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, दोस्तों 1907 में हुआ था। इसे नोट कर लीजिए कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था 1907 में। आगे देखिए 16 नंबर में, गिल्लू आइज वेयर लाइक। दोस्तों गिल्लू का जो आइज मतलब आँख था वो कैसा था, अग्लेस बीट था, ठीक है, अग्लेस बीट। आगे बोल रहा है गिल्लूज आइज वेयर, उसका आई का मतलब आँख का कलर कैसा था, तो दोस्तों आँख का कलर था ब्लू। दोस्तों ये गिल्लू एक जीव है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 18 नंबर में कि महादेवी वर्मा नेम्ड द स्क्वायरल एज, यानी महादेवी वर्मा जो है स्क्वायरल का एक नाम रखा था, स्क्वायरल का एक नाम रखा था, वो नाम क्या था, गिल्लू। और गिल्लू से ये फेमस हो गया था, गिल्लू नाम रखा था उसका। आगे है 19 नंबर में, सत्यजीत राय हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी सत्यजीत राय जो है क्या लिखा है, उसके द्वारा क्या लिखा गया है। तो हम अब बताए थे ना कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी इंडियन फिल्म में क्या होता है, सत्य की जीत होती है। तो 19 नंबर का हो गया। 20 नंबर आप देख सकते हैं, सत्यजीत राय वाज, यानी सत्यजीत राय क्या थे, तो दोस्तों ये एक फेमस फिल्म डायरेक्टर था। क्या था, फिल्म डायरेक्टर था सत्यजीत राय। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपके सामने है 21 नंबर, सत्यजीत राय वाज बोर्न इन, यानी सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिए आप, 2 मई 1921, 2 मई 1921 में सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। आगे है 22 नंबर में, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन, यानी भारत का पहला जो है शॉर्ट फिल्म कब रिलीज हुआ था, तो 1907 में। 1907 में इंडिया का शॉर्ट फिल्म पहला रिलीज हुआ था 1907 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इन डेट को आप याद कीजिएगा, 1907। आगे आप देख सकते हैं, आपके सामने आ चुका है 23 नंबर, द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड, यानी फीचर के लिए पहला फिल्म कब हुआ था, तो 1913 में। और पहला फिल्म रिलीज हुआ था 1907, और फीचर अगर बोला जाए तो 1913 में। आगे है 24 नंबर में, द फिल्म कल्पना वाज मेड बाय, यानी द फिल्म कल्पना फिल्म जो है मेड किसके द्वारा बनाया गया था, तो शंकर के द्वारा। शंकर सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 25 नंबर में,
25 नंबर में बोल रहा है कि द एक्सेप्टेंस स्पीच इज अ स्पीच बाय। दोस्तों यही बात है कि एक्सेप्टेंस स्पीच हैज़ बिन रिटेन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों स्पीच आ गया, हम आपको बताए थे एक जगह स्पीच हो रहा था और वो सुनाई नहीं दे रहा था, सू ऑंग सॉन्ग हो रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था। 26 नंबर देखते हैं, ऑंग सन सू क्यों वाज बोर्न इन, ये राइटर हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये पूछ सकता है। तो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 19 जून 1945, 19 जून 1945 को जन्म हुआ था। आगे बोला 27 नंबर में, ऑंग सन सू क्यू वाज बोर्न इन, कहाँ हुआ था इसका जन्म, इसका जन्म हुआ था रंगून में। कहाँ हुआ था, रंगून, जो कि म्यांमार में है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इधर देख सकते हैं 28 नंबर में, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन। दोस्तों एक्सेप्टेंस स्पीच जो डिलीवर हुआ था कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1991, 10 दिसंबर 1991 में ये डिलीवर्ड हुआ था ये स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसके लेखक कौन है, होंग सान सू क्यू। आगे 29 नंबर में बोल रहा है वंस अपॉन अ टाइम इज, बोल रहा है वंस अपॉन अ टाइम इज, यानी ये क्या है, तो दोस्तों यह एक स्पीच है। क्या है, यह एक स्पीच है और इसके लेखक कौन है, वंस अपॉन अ टाइम, टाइम टोनी, ये टोनी मोरिसन, टोनी मोरिसन इसके राइटर हैं इसके। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, टोनी मोरिसन वॉन हर नोबेल प्राइज इन द ईयर, यानी टोनी मोरिसन जो है नोबेल प्राइज उसे कब मिला था, तो 1993 में मिला था। इन्हें नोट कीजिएगा दोस्तों और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1993 जो डेट वाले क्वेश्चन है उसे ध्यान में रखिएगा और थोड़ा एक बार रिवीजन इसका जरूर कीजिएगा, या तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर आप इसमें कॉपी में नोट करके याद भी कर सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं सभी। आगे देखते हैं 31 नंबर, 31 नंबर में बोल रहा है वंस अपॉन अ टाइम इज अ स्पीच डिलीवर्ड, यहाँ पे बोल रहा है एक स्पीच और था उधर, दो स्पीच था, एक स्पीच उधर देखे जो 10 दिसंबर, एक बार थोड़ा आपको रिकॉल करा देते हैं, ये था द एक्सेप्टेंस स्पीच वाज, ठीक है, तो ये 10 दिसंबर 1991 को डिलीवर्ड हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे और है आपके सामने ये वाला कि वंस, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, ये भी स्पीच है। इसका जो ये जो डिलीवर्ड करवाया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो टोनी मोरिसन के द्वारा। आगे है टोनी मोरिसन ऑन हर नोबेल प्राइज फॉर, दोस्तों टोनी मोरिसन ऑन, यानी इसे जो नोबेल प्राइज मिला था, आपको पता है कि नोबेल प्राइज 1993 में मिला था इसे, 1993 में, और किस क्षेत्र में मिला था, किसके लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, लिटरेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। आगे 33 नंबर में बोल रहा है टोनी मोरिसन अल्सो वन, यानी टोनी मोरिसन का जो मतलब इच्छा था क्या जीतने का, तो इसका देखिए यहाँ पे पुलित्जर प्राइज, क्या है, पुलित्जर प्राइज, लेकिन इसे कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1993 में, किस क्षेत्र में, तो लिटरेचर में। आगे देखते हैं, आगे आप देख सकते हैं 34 नंबर में क्वेश्चन है कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, दोस्तों इंडियन कल्चर याद है, भारतीय सभ्यता, हुमायूं अकबर, हुमायूं अकबर बताया था ना, हुमायूं अकबर जहांगीर ये सब भारतीय संस्कृति का जनक है, मतलब जाना जाता है, तो इसके लेखक हैं हुमायूं कबीर। आगे है 35 नंबर में, हुमायूं कबीर वाज अ फेमस, हुमायूं कबीर किस चीज़ में फेमस था, तो आंसर है पोइट, यानी कविता में, नॉवलिस्ट में, पॉलिटिकल में और थिंकर में, मतलब पॉलिटिकल थिंकर में, यानी राजनीति के बारे में सोचने वाला था, बहुत ही अच्छा खासा। अगर 36 नंबर में बोल रहा है लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन इज अ स्टोरी रिटेन बाय, यानी लिटल गर्ल्स यानी छोटी सी बच्ची है ना, वही बोला बोल रहा है कि मतलब किसने लिखा था, रिटेन बाय किसके द्वारा, तो यहाँ देखिए लियो टोल्स्टॉय, बच्ची रो रही थी तो उसे गोद में लिया गया था, लियो टोल्स्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर में आप देखने का प्रयास कीजिए, बोल रहा है द टू लिटल गर्ल्स हैपेंड टू मीट इन अ लेन। आगे बोला 38 नंबर में बोथ द गर्ल्स इन लिटल गर्ल्स, यानी दोनों गर्ल्स क्या था, तो चर्च,
आगे बोला 39 नंबर में गॉड मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। दोस्तों कंपोज्ड बाय बोले या रिटेन बाय बोले एक ही बात है, किसके द्वारा, तो गॉड मैड, गॉड मतलब देवता, कंट्री अपने अपने कंट्री में देवता किसको मानते हैं, काऊ पर, काऊ को, ठीक है, किसको, काऊ को, काऊ पर हो जाएगा इसका लेखक। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों आप वीडियो को शांतिपूर्वक ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आते जाएगा आपको। 40 नंबर में बोल रहा है विलियम काउपर वाज बोर्न इन, यानी विलियम काउपर का जन्म कब हुआ था, तो 1731 में हुआ था। आगे बोला 41 नंबर में गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, ये क्या है, तो टॉन। आगे बोल रहा है ऑड ऑन सोलिट्यूड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, कंपोज्ड बोले या रिटेन बोले एक ही बात है। तो दोस्तों सोलिट्यूड को बोले थे सैल्यूट, सैल्यूट करते हैं हम लोग सेना को पोप बजा के, पोप यानी अलेक्जेंडर पोप। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन, अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था, तो 1688 में। 44 नंबर में देखिए द पोइट ऑफ ऑड ऑन सोलिट्यूड वाज टू स्लीप, आंसर है साउंडली। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। दोस्तों 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अलेक्जेंडर पोप वाज ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटिरिस्ट ऑफ, क्या था, मतलब ये था 18 सेंचुरी। आगे है 46 नंबर में द पोइट इन ऑड ऑन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड वांट्स साउंड स्लीप बाय नाइट, मतलब नाइट में जो है ना वो साउंड सोते समय पसंद करता था। आगे है 47 नंबर में पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी पॉलीथीन बैग हैज़ बीन रिटेन बाय, तो इसका लेखक कौन है, तो आपको बताए थे पॉलीथीन बैग में क्या था, डीपी पांडा, यानी दुर्गा प्रसाद पांडा, बोले थे ना दुर्गा प्रसाद को डीपी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 48 नंबर में अ पॉलीथीन बैग इज, पॉलीथीन बैग इज मतलब पॉलीथीन बैग क्या है, तो हार्मफुल था। आगे बोल रहा है कि थिनर देन अ क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी ये जो थिनर है, थिनर मतलब बताया था ना पतला आदमी को विद्यापति, विद्या अधिक मिलता है। आगे बोलता है 50 नंबर में विद्यापति वाज बोर्न इन, यानी विद्यापति का जन्म कहाँ पे हुआ था, मधुबनी में हुआ था। मधुबनी कहाँ है, बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, इसे आप हल्के में ना ले। 51 नंबर में बोल रहा है विद्यापति वाज अ फेमस पोइट ऑफ मैथिली। दोस्तों विद्यापति जो है वो फेमस था, फेमस कवि था किस क्षेत्र, किस भाषा के, तो मैथिली का, दोस्तों मैथिली का था। 52 नंबर बोलता है द एम्प्टी हर्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी हर्ट, हर्ट आ गया ना, इसके लेखक कौन है, हर्ट, हम बताए थे ना हर्ट, तो क्या हुआ था, थुरन, थोड़ा गया था उसका नक्शा, तो दोस्तों हर्ट धक 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 कर रहा था, थुरन। आगे 53 नंबर में बोल रहा है पेरी समी थुरन वाज बोर्न इन, यानी जो थुरन है इसका जन्म कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन है पेरिसमी थुरन वाज अवार्डेड, यानी इसे कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड इसे मिला है। 55 नंबर में बोल रहा है द पोइम कोयल हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, कोयल, दोस्तों यहाँ पे आ गया आपके सामने कौन सा, तो कोयल, इसकी राइटर कौन है, कोयल, कंपोज्ड बाय, इसे किसने लिखा था, कोयल, हम बताए थे कोयल पूरन सिंह, पुराने ज़माने में कोयल की आवाज़ सुनकर हम लोग जगते थे। चलिए आगे देखते हैं, और भी है 10-12 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे है 56 नंबर में, आप देख सकते हैं ध्यान से। 56 नंबर बोल रहा है कोयल हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द पोइम एज, तो लिटल बर्ड, एक छोटा पक्षी। आगे बोला 57 नंबर में द कोयल इज सर्चिंग, दोस्तों कोयल जो है वो क्या खोज रहा था, तो उसका फ्रेंड को, किसको खोज रहा था, वो अपने फ्रेंड को खोज रहा था, कोयल। आगे है कोयल सॉल इज, यानी कोयल सॉल इज क्या है, तो फ्लैमिंग है। आगे है 59 नंबर में द कोयल आस्क्स, कोयल पूछा, लिप्स। आगे बोल रहा है 60 नंबर में, 60 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
7 नंबर बोल रहा है द स्लीपिंग पोर्टर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी स्लीपिंग, द स्लीपिंग पोर्टर, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, राइटर नेम कौन है, तो लक्ष्मी प्रसाद, यानी स्लीपिंग, सोना, अगर आप सोएंगे तो लक्ष्मी घर नहीं आएगी। 61 नंबर बोलता है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न इन, तो दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था, 12 नवंबर 1909 को काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। आगे बोला 62 नंबर में द पोइम मोर्था हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी द पोइम, यानी क्या बोलते हैं, मोर्था को क्या बोलते हैं, माथा में क्या मारा था, तो वाल्टर डेला मारे, यानी माता में डेला मारे। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं, बस दोस्तों लास्ट है दोस्तों, ये हो गया वाल्टर डेला मारे, किसका लेखक, मोर्था का। आगे है 63 नंबर में वाल्टर डेला मारे वाज बोर्न इन, इसका जन्म कब हुआ था, तो 1873 में। 64 नंबर बोलता है वाल्टर डेला मारे वाज तो ये क्या है, मॉडर्न पोइट हैं वाल्टर डेला मारे। 65 नंबर बोलता है मोर्था वाज बेसिकली यानी बेसिकली मोर्था क्या था, तो स्टोरी लेटर। चलिए आगे और लास्ट दोस्तों आपके सामने दिख रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन है 66 नंबर में कि मोर्थाज चिन वाज, तो दोस्तों ये क्या था, नैरो। तो दोस्तों द एंड हो गया। आपकी बुक से जितने भी क्वेश्चन था ना, आपकी बुक से चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सभी हम देख लिए। अब आपको बचा सिर्फ व सिर्फ क्या करना, तो पता है, सिर्फ अब आपके लिए बचा हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर, जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, टेंस, वर्ब, वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस, ये सब जो है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो भी पूछते हैं, इन सभी को अब आपको देखना है। तो दोस्तों इन सभी को आप देखते हैं तो आपका जो है ना इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।